नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि हो चाहे सिंह लग्न हो, दोनों के लिए ही वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अप्रैल महीने के अंदर क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ उनका प्रभाव पड़ेगा, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एक और विशेष बात, सूर्य आप लोगों के लिए उच्च के होने वाले हैं। सूर्य अपनी चरम पर रहेंगे क्योंकि ये उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे आप लोगों के लिए। कहाँ पे? नवम भाव के अंदर। आप ही के लग्नेश हैं, आप ही के राशिश हैं, उच्च अवस्था को प्राप्त करें, वो भी नवम भाव के अंदर। बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक राजयोग बनता है। कुछ समय के लिए शुक्र भी इनका साथ देंगे, शुक्र और सूर्य की युति बनेगी। लेकिन थोड़ी सी जो है हमें गंभीरता भी दिखाई दे रही है क्योंकि जो मंगल है वो अष्टम के अंदर जाएंगे। शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बुध का भी बनेगा, सूर्य भी हैं, चतुर्ग्रही त्रिग्रही योग बनेगा। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं फटाफट से एक बार ग्रहों का क्या परिवर्तन हुआ है। मंगल मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे 2 अप्रैल के दिन। मंगल अभी कुंभ राशि में सप्तम भाव में आपके चल रहे थे, अब ये मीन राशि के अंदर जाएंगे 8वें भाव के अंदर। 11 अप्रैल के दिन बुध, क्योंकि यहाँ पे राहु और बुध का ही कनेक्शन अब बना हुआ है, 2 अप्रैल के बाद में राहु यहाँ पे सिंगल हो जाएंगे, बुध आगे माइग्रेट करेंगे, ये भी अष्टम भाव में जाएंगे मीन राशि के अंदर 11 अप्रैल के दिन। यहाँ पे इस समय के दौरान चतुर्ग्रही योग बनेगा। 14 अप्रैल आएगी, 14 अप्रैल के दिन सूर्य यहाँ से निकलेंगे। सूर्य थोड़ी सी राहत में आएंगे, आपकी लग्नेश हैं, आपकी राशिश हैं। 14 अप्रैल से लेकर के और आगे 15 मई तक सूर्य नवम भाव में ही रहेंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। आगे समय निकलेगा, शुक्र भी यहाँ पे ग्रह बदलेंगे, अपने स्थान बदलेंगे। 19 अप्रैल के दिन सूर्य जो है अपनी खुद की जो राशि है आपके दशम भाव में वृषभ जो पड़ती है वहाँ पे गोचर करेंगे। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर जानेंगे, बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए, चाहे आप मेरा वीडियो देखिए या किसी का भी आप वीडियो देखिए, जब भी आप इन ग्रहों के गोचरों को लगाएं तो अपने व्यक्तिगत जो जीवन है उसके ऊपर लगाने के लिए, अपने जो कुंडली है उस पर लगाने के लिए देखिए, सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल डालिए, वहाँ से देखिए कि क्या कुछ आपका चार्ट बनता है, कौन सा लग्न है, कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर किस ग्रह से संबंधित अभी वर्तमान में आपकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है। दशा का मतलब महादशा किसकी चल रही है, ठीक है। उन्हीं से संबंधित आपको ग्रहों का गोचर जो है लगाना चाहिए। ज़्यादातर उन ग्रहों को आपको जो है प्रेफरेंस देनी चाहिए जिनकी आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, ठीक। बाकी ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं 3 जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ। अब ये आप चाहे मेरा देखिए चाहे किसी का भी देखिए, आपको उसी तरीके से अपने ऊपर इसको फलाना है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने कहा कि सब सिंह राशि या सिंह लग्न तो सबके लिए एक जैसा होगा, नहीं। सबकी दशाएं अंतरदशाएं अलग हैं, सबका चार्ट अलग अलग है। किसी की चार्ट के अंदर कोई ग्रह शुभ है, कोई ग्रह अशुभ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, किसकी दशा है, बहुत सारे झोल हैं जी इसके अंदर। फिर नवमांश, दशमांश, डिविजनल चार्ट्स में कहाँ पर है, क्या नक्षत्र बैठे हुए हैं, तो इसी तरह से आप लगाइएगा, ठीक है। अभी आपके लिए जटिल बन जाता है, कोई समस्या है आपकी, कोई ज्योतिषीय कोई आपका प्रश्न है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई, आप चाहें तो मुझसे अगर कंसल्ट करवाना है आपको तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखें सबसे पहले करियर को ही ले लेते हैं। करियर की अगर हम बात करें तो स्थिति ठीक है, कोई ज़्यादा बुरी तो मैं आप लोगों के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि इस भाव का स्वामी नवम के अंदर ही बैठा हुआ है, ठीक है। अपने भाव तो चलो ठीक है, द्विद्वादश का संबंध बनाता है, लेकिन दशम का स्वामी नवम में चला जाए, बहुत बढ़िया स्थिति है। दूसरी बात, एकादश भाव का स्वामी जो है अभी बुध जो है आपके लोगों के लिए बुध बनता है और 11 तारीख तक ये भी आप लोगों के लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय ठीक है। लेकिन ये जो अष्टम भाव के अंदर 3 ग्रहों की युति बन रही है, सूर्य, शनि और मंगल, ये क्या दर्शाती है? ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा दिखाती है जिन लोगों को अपने देश से बाहर काम है, अपने एटलीस्ट अपने स्टेट से बाहर काम है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, फॉरेन वगैरह के अंदर सेटल होना चाह रहे हैं, फॉरेन वगैरह के अंदर रहते हैं, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में गए हुए हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, यूरोप में हैं, यूएस वगैरह से भी देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी देखते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उन लोगों के लिए ये जो समय है, ये 3 ग्रहों का जो ये समय युति बनी हुई है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बना रही है, टेंशन देती है, बहुत ज़्यादा तनाव देती है, क्योंकि सूर्य, शनि और मंगल, अब कई सारे ग्रंथ हैं खास करके सारावली जैसे, तो इन 3 ग्रहों की युति को इतना अच्छा नहीं बताते, ठीक है ना। उसमें कई सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, दरिद्रता है, दुख है, परेशानी है, रोग है, कई तरह की चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। लेकिन अगर आपका जो है देश से बाहर अगर काम है तो आपको टेंशन, तनाव के साथ में कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने
ज़रूर आएंगी। आप लोगों के साथ में ज़रूर ये समय पे हो रहा होगा कि कोई चीज़ आती है पास में, आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए एफर्ट डालते हैं, बहुत क्लोज होते हैं और वो चीज़ निकल जाती है आपके हाथ से। ये ऐसी स्थिति अब थोड़ी सी आप लोगों के लिए ज़्यादा बनी रहेगी, खास करके 14 अप्रैल तक। ठीक है, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में ये स्थिति ज़्यादा और 4 दिनों के लिए आप लोगों के लिए रहेगी। कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसको पिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हाथ से स्लिप हो जाएगी। बनते बनते काम जो है कहीं ना कहीं आकर के अटक गया, कोई ऐसा लफड़ा हुआ या कुछ ऐसी रुकावट आई जिससे कि आपका काम नहीं हो पाए, 3-4 दिनों के लिए रहेगा। ये उन लोगों के लिए है जो हमारे देश से बाहर रहते हैं या जहाँ पे भी से भी देख रहे हैं, अपने देश से अपने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है ना। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समय ठीक चल रहा है। शुक्र की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए ये पराक्रम भाव के स्वामी भी बनते हैं और साथ साथ में दशमेश भी ये बनते हैं। अब जिन लोगों का काम ऐसा है जो लिकर के अंदर काम करते हैं, बेवरेजेस के वाली काम है, ग्रॉसरीज के डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि स्टेशनरी का काम करते हैं, है ना, अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, सिंगर हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय ठीक है। और स्पेशली 19 अप्रैल के बाद में और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 19 अप्रैल के बाद में क्या होगा, शुक्र अपने ही स्थान के अंदर जाएंगे, अपनी राशि के अंदर जाएंगे, तो यहाँ से करियर में ग्रोथ आप लोगों को अच्छी खासी मिलेगी। अगर किसी भी तरीके से काम नहीं बन रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, या जहाँ पे हैं वहाँ पे परेशान है, कुछ न कैसे करके बस यहाँ से छुटकारा मिल जाए, दूसरी जगह पे चले जाएं, तो 19 अप्रैल के बाद में ज़्यादा आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। हालांकि 14 अप्रैल के बाद में स्थिति अच्छी बन जाएगी, क्योंकि सूर्य आएंगे, है ना, त्रिकोण के अंदर आएंगे, उच्च के अंदर आपके लग्नेश राशि, तो ये भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए फेवर करके जाएंगे। तो एटलीस्ट 14 अप्रैल तक, अगर जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, 14 अप्रैल के बाद में ज़रूर से ट्राई करें, आप लोगों का काम ज़रूर बनेगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यार काम बना या नहीं बना, अभी की स्थिति कैसी चल रही है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डल है, क्योंकि अभी वैसे भी राहु के साथ में कंजक्शन है, मारक भाव के अंदर है बुध महाराज, सप्तम के अंदर इतने जो है, वैसे व्यापारियों के लिए तो थोड़ी बहुत ये स्थिति थोड़ी ठीक रहती है, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए स्थिति इतनी ज़्यादा ये ठीक नहीं है। फिर 11 अप्रैल के बाद में बुध यहाँ पे माइग्रेट होंगे, अष्टम भाव के अंदर लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। गुरु की पोजीशन है, गुरु आप लोगों के लिए अच्छा फल दे रहे हैं, नो डाउट, कोई समस्या नहीं है, त्रिकोण का स्वामी है गुरु महाराज। लेकिन बुध इस राशि के जो स्वामी हैं, इस घर के जो लैंडलॉर्ड है, उनकी कंडीशन थोड़ी सी खराब होने वाली है 11 तारीख के बाद में। तो थोड़ा सा काम, थोड़ी रुकावट दिखाई देती है, ग्रोथ थोड़ी सी अटकती हुई दिखाई देती है, सीनियर वगैरह से थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई देती है, खास करके जो ऑफ साइड रिलेशनशिप है। ऑफ साइड दैट मीन्स आपके ऑफिस के बाहर के जो रिलेशनशिप है, वहाँ पे थोड़ी सी खटपट हमको ज़्यादा दिखाई देती है। ऑफिस का एनवायरनमेंट वगैरह तो चलो ठीक है, जैसा तैसा है, लेकिन उसके बाहर में अपने रिलेशन को, अपने खास करके अपने मैनेजर से, अपने दोस्तों से भी, अपने मेंटोर से और अपने बड़े भाई से भी, उनसे थोड़ा सा रिलेशन जो है अपने ऑफिस, अपने काम के बाद के जो समय है उसमें थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। वो समय थोड़ा सा जो है टिपिकल आया हुआ है, वहाँ पे रिलेशनशिप थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ठीक है, बात करते हैं धन संपत्ति वगैरह के लिए, तो वहाँ पे भी मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि बहुत सोच समझ के पैसा खर्च कीजिए। किसी को देने से पहले 10 बार सोचिए। आपके पास में अगर नहीं है तो अपने फाइनेंस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आप लोगों के साथ में आ सकती है। ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे तैसे करके बस अपना फाइनेंस को बस थोड़ा सा मैनेज बना करके रखिए, अपने हाथ को थोड़ा सा टाइट करके रखिए, है ना। ज़्यादा अगर खुला पैसा फ्लो में बहाएंगे तो थोड़ी सी फाइनेंशियली आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, खास करके कौन कौन सा समय रहेगा 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में जो 4 दिन है, ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है। ये चतुर्ग्रही योग आप लोगों के लिए अष्टम भाव में बन रहा है। ये इस साल के अंदर अगर चंद्रमा को इसमें ना लें तो इस साल के अंदर बस ये एक ही बार चतुर्ग्रही योग बनेगा, इसके बाद में चतुर्ग्रही योग नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ये समय थोड़ा सा आप लोगों के लिए सावधानी वाला है, खास करके फाइनेंस के हिसाब से। बात करें हम थोड़े से प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ भी थोड़ा सा बचिएगा। अब तो मंगल क्योंकि अष्टम में चले गए, हालांकि अपने भाव से नवम पंचम का संबंध बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाता क्या है कि आप आकस्मिक तरीके से कहीं पे पैसा डाल दें और फिर वो आप लोगों के लिए रिजल्ट जो है इतना अच्छा ना आ पाए। ठीक है ना। आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो पैसा कहीं ना ऐसा हुआ कि वो अटक गया, या वो इन्वेस्टमेंट अटक गया, वो प्रोजेक्ट अटक गया, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो संभावनाएं बन रही है वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आप जो है उसको अगर फॉलो करें, कुछ लोग भी उसको फॉलो करके अगर किसी प्रॉब्लम से बच पाते हैं या उसको मिनिमाइज कर पाते हैं, तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। तो अपने पैसे को थोड़ा सा अटकाने से थोड़ा सा बचिएगा, इन्वेस्ट करने से भी आप लोगों को बचिएगा। इन्वेस्ट करने के लिए ये अच्छा समय नहीं है। बात करते हैं रिलेशनशिप वगैरह की, तो ठीक है, उसके लिए मामला ठीक है, रिलेशनशिप वालों भी ठीक है और काफ़ी टाइम से ठीक ही चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भूलनी है। शनि की यहाँ पे दृष्टि है, 10वीं दृष्टि बिल्कुल पड़ती है। शनि जो है
अपनी 10वीं दृष्टि आप लोगों पंचम भाव पर डालते हैं। शनि रोमांस का कारक है नहीं, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि आती है मूल त्रिकोण की राशि के ऊपर। एकादश भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखते हैं तो रिलेशनशिप में मैच्योरिटी तो देते हैं, लेकिन शनि की वजह से डिलेनेस, स्लोनेस जरूर आती है। शनि का इम्पैक्ट अभी थोड़ा कम जरूर हो गया होगा क्योंकि शनि अस्त चल रहे हैं, ठीक है ना। ये इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है। सूर्य गुरु शनि के ऊपर स्पेशली हमने आगे वाले 2 महीने के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा तो आपको और ठीक से समझ में आ जाएगा। बहरहाल तो रिलेशनशिप के लिए जैसी स्थिति है वैसे की वैसी ये, कोई खास परिवर्तन वाली बात यहाँ पे दिखाई नहीं देती। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ी सी राहत अब आपको मिलने वाली है, क्योंकि जैसे ही मंगल यहाँ पे से निकलेंगे तो 2 ही ग्रह रह जाएंगे, बुध और राहु। बुध और राहु दोनों मित्र हैं आपस में, लेकिन बुध और राहु सीधे सीधे ग्रह तो नहीं है, खास करके राहु तो बिल्कुल भी सीधे सीधे ग्रह नहीं है, बड़े चपल हैं, बड़े वाचाल हैं, बुध बड़े वाचाल हैं। तो हॉट टॉक की चीज़ें दिखाई देती हैं, बेवजह का खर्चा थोड़ा सा दिखाई देता है। उन चीज़ों से आपको परेशानी भी होगी कि यार तुम इतना पैसा क्यों खर्च करते हो, चाहे जो भी आपके स्पाउस हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, है ना। बात थोड़ी ठीक से कर लिया करो, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, समय मुझे नहीं दे पाते हो, करने कुछ और गए थे, करने कुछ और लग गया, आपको कहा क्या था आप करके क्या आ गए, आपको बनाने के लिए कुछ कहा था आपने बना क्या दिया। इस तरह की चीज़ें नोकझोंक के समय पे चलते रहते हैं, बट इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिनका लीगल मैटर चल रहा है, सेपरेट होना की थोड़ी सी प्रोसेस चल रही है, उनकी अलग बात है, उनके चार्ट में कंडीशन क्या है, किस ग्रह की दशांतर दशा चल रही है। राहु का यहाँ पे पोजीशन अगर आपके मेन चार्ट के अंदर राहु बेटर है, अच्छी जगह पे बैठा हो, तो अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट ही आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। 11 अप्रैल के बाद में क्या होगा, बुध यहाँ पे निकल जाएंगे, राहु अकेले रह जाएंगे। राहु अभी शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में चल रहे हैं, जो कि खुद का नक्षत्र है। 11 अप्रैल के बाद में राहु अपना खुद का पूरा इम्पैक्ट देना वापस से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पहले की परेशानियां थी उसकी कंपैरेटिवली अब थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल और राहु का जब यहाँ पे कनेक्शन बना था तो ये जो कुंभ राशि है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, और इसका प्रभाव भी हमने वर्ल्ड वाइड भी देखा है ना। कई जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ये इन दोनों के कनेक्शन की वजह से ही हुआ था। बहरहाल तो आप लोगों के लिए अभी का जो समय है दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा ठीक है। जो बिजनेस लोग करते हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सोलो करते हो, पार्टनरशिप में करते हो, उन लोगों के लिए संभावना है कि आने वाले समय के अंदर थोड़ी सी अच्छी और नई अपॉर्चुनिटी मिले, दिमाग थोड़ा सा खुला रहे, आप इन्वेस्ट करने के लिए या बिजनेस को आगे प्लान करने के लिए अब थोड़े से फ्री हो सकते हैं। जो स्ट्रेस, जो बर्डन, जो आपकी लाइबिलिटीज़ को लेकर के आप इतने दिनों से परेशान थे, वो थोड़ी सी हल्के होने का टाइम आया है, ठीक है ना। तो अभी आप थोड़े से रिलैक्स होकर के विचार कीजिए, थोड़ा सा और नया कुछ प्लान कीजिए, जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको सॉर्ट आउट करने का टाइम है और आगे ग्रोथ करने का समय है, ठीक है ना। अब एक और बात, जो सेल्फ एम्प्लॉयड स्पेशली जो सोलो या बहुत लिमिटेड तरीके से काम करते हैं, अपनी ही 1 मैन आर्मी है या 2-4 लोगों के साथ में ही काम करते हैं, तो वो उनका अगर ट्रैवल बनता है बाहर की तरफ, है ना, अपने काम से संबंधित, तो ज़रूर कीजिए, उसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। बात करते हैं आप लोगों के लिए आगे जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, पढ़ाई लिखाई जो करते हैं उनके लिए, तो उनके लिए समय ठीक है ना। अपनी जो पढ़ाई लिखाई है उसको ठीक से करते रहिए, उसमें कोई खास बदलाव आप लोगों के लिए अभी नज़र नहीं आता है। बदलाव कब होगा, 19 अप्रैल के बाद में। अगर आप एग्ज़ाम दिया हुआ है, रिजल्ट अपकमिंग है, तो शुक्र का जैसे प्रवेश होगा अपने 19 अप्रैल के बाद के अंदर, तो करियर के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी, अच्छी खासी एडवांसमेंट आप लोगों को मिलेगी। 14 अप्रैल के बाद में ज़बरदस्त धमाका होगा। क्या होगा, सूर्य महाराज जो हैं वो नवम भाव के अंदर जाएंगे, अभी ये भी 8वें के अंदर चले रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य महाराज अपनी मेष राशि उच्च की राशि में जाएंगे नवम भाव के अंदर, और कुछ दिनों के लिए 14 अप्रैल से लेकर के और 19 अप्रैल के बीच में जो 5 दिन हैं, इन 5 दिनों के दौरान सूर्य शुक्र के साथ में युति भी बनाएंगे। आपका लग्नेश आपके राशि से उच्च का हो जाए नवम भाव के अंदर, तो बहुत ही मस्त बात होती है, बहुत अच्छा राजयोग होता है। क्या होगा इस समय पे, देखिए किस्मत के तो आपको साथ मिलना ही है, भाग्य का साथ मिलना ही है, साथ ही साथ के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने वाली है, आपका काम बढ़ने वाला है, आपका जो सोशल दायरा है वो बढ़ेगा, आपकी जो सामाजिक पैठ है वो बढ़ेगी। इस समय पे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो अच्छी खासी टीम को लीड करते हैं, या बिजनेस के अंदर भी अच्छे खासी ग्रुप्स वगैरह चलाते हैं, या काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, उन लोगों के लिए अथॉरिटी को एंजॉय करने का समय है, ठीक है ना। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको ग्रिप कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा उसको, और उसको जाने बिल्कुल भी नहीं देना है। जो अवसर आए उसको बुना लीजिए, आपके लिए करियर में ग्रोथ ही देगा, आपकी सिर्फ करियर नहीं, आपकी पर्सनैलिटी को ये बढ़ाएगा, आपका दायरा बढ़ाएगा, आपकी बात में वजन बनेगा, आपकी कही हुई बातों को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। आप अगर ऐसी पोजीशन पे हैं, ऐसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप
एक ठीक ठाक ऑर्डर देने के अंदर कैपेबल हैं तो वो भी आपका अच्छे तरीके से फॉलो होगा। तो ये समय आप लोगों के लिए 15 अप्रैल के बाद में उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अब जो चुनाव वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर, उन लोगों के लिए तो 14-15 अप्रैल के बाद का जो एक महीना है, अगर स्पेशली अगर आपके चार्ट के अंदर आपका लग्नेश या आपका राशि यानी कि सूर्य अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है, दशम के अंदर है, दिग्बली है कहीं पे भी, या लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये समझ लीजिए बहुत बेटर टाइम है। तो जितने अपने काम करवाने हैं वो कर लीजिए, जितना ज़्यादा अवसर को भुनाना है वो भुना लीजिए। द बेस्ट टाइम, अगर इसी से संबंधित दशांतर दशा भी चल रही है तो फिर तो कहना ही क्या, ठीक है ना। ये जो अप्रैल से मिड अप्रैल से लेकर मिड अप्रैल में मई तक का जो टाइम आता है, ये अवस्था के अंदर सूर्य उच्च के ही रहते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे मई के अंदर वैसे भी गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, मई जून के बाद में, तो उच्च से लेकर के फिर आगे बढ़ते हुए सूर्य जो है गर्मी को बढ़ाते बढ़ाते फिर थोड़ी ठंडक के अंदर आते हैं। बहरहाल तो आप लोगों को जो है अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बढ़ाने का समय, अपना जो दायरा है उसको बढ़ाने का समय, अपने ऑरे को बढ़ाने का समय है, ठीक है ना। अब अगर हिसाब ऐसा है कि आपकी मेन चार्ट के अंदर सूर्य महाराज खराब है, सही ठीक नहीं है, तो भी मैं ये कहूँगा कि कंपैरेटिवली पुराने समय से अभी का समय जो है आने वाला 14 अप्रैल के बाद में ये आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ बेनिफिट लेके आने वाला है। अपने फादर से उनकी थोड़ी सी सेवा कर लीजिए, उनकी जितनी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, चाहे आर्थिक रूप से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अच्छे से बात करके, टाइम स्पेंड करके तो कर लीजिए। डांट भी देते हैं तो सुन लीजिए, आपके लिए वो ब्लेसिंग भी होगी, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। तो रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, देखिए वीडियो बनाते हैं मेहनत लगती है, इसमें कोई कट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो आपका सपोर्ट ही हमारे मोटिवेशन बनता है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को। आप देख के चले जाते हैं, लाइक वगैरह तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, रुक जाइए 2 मिनट। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से एक और है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। बस आज ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।